गांव में सोमनाथ नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र करीब 12-13 साल की होगी। बेचारा अनाथ था। उसे बहुत भूख लगती थी। वो गांव में लोगों के पास जाकर खाना मांगता था और लोग उसे खाना देते भी थे। पर वो था कि उसकी भूख मिटती ही नहीं थी। ऐसे ही एक दिन सोमनाथ पूरे गांव में सबके घर पर जाकर खाना मांग रहा था, लेकिन आज उसे किसी ने खाना नहीं दिया। बस विमला ने उसे एक सेब और उसी के पड़ोस में रहने वाले हरिया ने 2 रोटी दी थी। विमला के आंगन में बैठकर सोमनाथ ने वो सब खा लिया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। फिर विमला मौसी, और कुछ दे दो खाने को, अभी तक मेरा पेट नहीं भरा है। अरे अब और क्या दूं तुम्हें? आज मैंने ही खाना नहीं बनाया है। मैं एक शादी में जाने वाली हूँ, इसलिए घर में अभी बस एक सेब ही बचा था। शादी में जा रहे हो? अरे वाह, शादी में तो कितने अलग अलग प्रकार के व्यंजन होंगे खाने में। मेरे मुंह में तो सोच कर भी पानी आ रहा है। विमला मौसी, मुझे भी लेकर चलो तुम्हारे साथ शादी में। मैं वहीं पेट भर के खाना खा लूंगा। देखा हरिया भैया, एक तो हम इसे रोज खाना खिलाते हैं, इसका पेट तो कभी भरता ही नहीं है, और अब मुझे बोल रहा है कि मुझे अपने साथ शादी में ले जाओ। अरे सोमनाथ, क्यों जान न पहचान में तेरा मेहमान बनकर दूसरों की शादी में जा रहे हो? अरे कुछ काम करके धन कमाओ और जितना चाहे खाओ। किसने रोका है तुम्हें, हैं? सोमनाथ की बात पर विमला को गुस्सा आ जाता है और वो उसे भगा देती है। उधर हरिया भी सोमनाथ की बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो तो सोमनाथ को अपने आंगन में खड़ा भी नहीं होने देता है। ऐसे ही सोमनाथ जिसके भी घर जा रहा था, लोग उसे बिना खाना दिए ही भगा रहे थे। सोमनाथ को बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अकेले ही गांव से बाहर चल पड़ा। सोमनाथ अपने आप से बातें करने लगा। आज के बाद कभी उस गांव में फिर पैर नहीं रखूंगा। कैसे लोग हैं, एक बढ़ते बच्चे को पेट भर खाना भी नहीं देते हैं, और सब मिलकर मुझे 2-2 रोटियां भी दे तो कितना खाना मिल जाए मुझे, हाँ? लेकिन कोई नहीं देता। सोमनाथ ऐसे ही अपने आप से बातें करते हुए गांव से दूर चला आया। अब गांव पीछे पड़ जाता है और वन का रास्ता शुरू हो जाता है। सोमनाथ अपने आप से बातें करने में इतना मगन हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो वन के भीतर चला आया। वन बहुत घना था। चारों ओर बड़े पेड़ों के सिवा और कुछ भी नहीं था। पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर आवाज में गा रहे थे। सोमनाथ जब अपने आप से बातें करते हुए रुका, तब उसे ध्यान आया कि वो कहाँ आ गया है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे घने पेड़ों के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आता। अरे मैं यहाँ कहाँ आ गया? हे ईश्वर, मैं कहाँ आ गया? गांव से दूर जाना था ये तो ठीक था, लेकिन मैं तो वन में ही पहुँच गया हूँ। हे भगवान, मुझे यहाँ भोजन मिलेगा या नहीं ये तो पता नहीं, पर मैं यहाँ किसी प्राणी का भोजन अवश्य बन जाऊंगा, ये तो मुझे पक्का लग रहा है। सोमनाथ ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी। सोमनाथ बहुत डर गया। उस दहाड़ को सुनकर उसे ये समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। उसे जहाँ राह मिली वो भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक साधु एक पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई दिए, जो अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। सोमनाथ उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और घबराते हुए बोला, ब्राह्मण देव, मेरी रक्षा कीजिए ब्राह्मण देव। ब्राह्मण साधु अपनी आंखें खोलते हैं और अरे रे 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 रे, अरे क्या हुआ पुत्र, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ब्राह्मण देव, मैंने अभी अभी एक शेर की दहाड़ सुनी। लगता है वो शेर कहीं आसपास ही है। अरे ये एक वन है पुत्र,
और तुम अभी उन जानवरों के घर में खड़े हो। शेर तो धारता ही है, उसमें इतना घबराने की कोई बात नहीं है बेटा। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? शेर की दहाड़ सुनकर भी डर नहीं लगना चाहिए? क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, मैं तो कई सालों से इस वन में अकेला रह रहा हूँ, मुझे तो कभी डर नहीं लगा। ब्राह्मण साधु कई सालों से इस वन में रहकर तपस्या और पूजा पाठ कर रहे थे। वो उस वन में बिल्कुल अकेले थे और कभी-कभी उन्हें बहुत समस्या होती थी। पूजा के लिए फूल और भगवान के भोग के लिए फल लाने के लिए उन्हें खुद ही जाना पड़ता था। उनका बहुत समय चला जाता था। उन्होंने सोमनाथ को देखा और उन्हें लगा कि वो उनके साथ रह सकता है। पुत्र, तुम इस घने वन में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? मेरा कोई परिवार नहीं है ब्राह्मण देव, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। पास ही के एक गांव में रहता था, लेकिन वहाँ लोग मुझे पेट भर के खाना नहीं देते थे और भला बुरा कहते थे, इसलिए मैंने उस गांव को छोड़ दिया। गलती से मैं इस वन में आ गया हूँ, लेकिन मेरे पास कहीं जाने का कोई ठिकाना नहीं है बाबा। अच्छा, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा, तुम्हें ज्ञान दूंगा। तुम मेरे साथ रहोगे तो पूजा की सामग्री लाने में और आश्रम के बाकी कामों में मेरी सहायता कर सकते हो। ठीक है ब्राह्मण देव, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे आप पेट भर के खाना खिलाइए। एक बार मेरा पेट भर जाता है तो फिर मैं कितना भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, जितना चाहो उतना खा लेना। और हाँ, मुझे ब्राह्मण देव नहीं, गुरुजी या गुरुदेव कहो, ठीक है? ठीक है गुरुदेव। अब सोमनाथ साधु बाबा के साथ उनके आश्रम में चला जाता है। उनके छोटे से आश्रम में बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए थे। वहीं पानी का मटका था और कुछ फल। उन फलों को देखकर सोमनाथ को बहुत भूख लगी और वो उन फलों पर टूट पड़ा। साधु बाबा भी सोचते हैं कि ठीक है, बढ़ता बच्चा है, खाने दो उसे। उस दिन से सोमनाथ साधु बाबा की बहुत मदद करने लगा। आश्रम की सफाई, पीने का पानी लाना, फल तोड़कर ले आना, ये सब काम रोज सोमनाथ करने लगा। साधु ब्राह्मण सोमनाथ को पूजा कैसे करते हैं उसका ज्ञान देने लगे। सोमनाथ सब काम अच्छे से करता, बस एक ही बात थी कि उसे खाना बहुत चाहिए था। वो बिना खाए रह ही नहीं पाता था। एक दिन आश्रम में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सोमनाथ को बहुत भूख लगी थी। तब गुरुदेव, आज तो हमारे आश्रम में भोजन करने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो भूख लगने लगी है। मुझे भूखा रहने का अभ्यास है पुत्र, इसलिए यदि कुछ दिन भोजन ना मिले तब भी मैं सिर्फ पानी पीकर भी रह सकता हूँ। पर मुझे ऐसी आदत नहीं है गुरुदेव। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मुझे बहुत भूख लगती है। अब यदि मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला तो मैं ये पेड़ के पत्ते खा लूंगा। ब्राह्मण समझ जाते हैं कि सोमनाथ इतना भुक्कड़ है कि कुछ घंटे भी बिना खाए नहीं रह सकता। फिर पुत्र, जब भी ऐसा समय आता है कि आश्रम में फल समाप्त हो गए हों, तब मैं पास के गांव में जाकर भिक्षा मांग कर लाता हूँ। गांव वाले जो भी अनाज या आटा देते हैं उसे पकाकर खा लेता हूँ। तो क्या आप आज भी जाएंगे? नहीं पुत्र, नहीं, मैं नहीं जा सकता। आज भिक्षा मांगने तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं एक अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, मुझे आज भिक्षा मांगने का समय नहीं है, इसलिए तुम भिक्षा मांग कर ले आओ, मैं तुम्हें पकाकर खिला दूंगा। सोमनाथ जाना तो नहीं चाहता था, पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो एक झोला लेकर आश्रम से चल पड़ता है और एक गांव भिक्षा मांगने के लिए एक घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। भिक्षाम देही माई। सोमनाथ की आवाज सुनकर
घर के अंदर से एक औरत यशोदा बाहर आती है। रुको बालक, मैं अभी तुम्हारे लिए भिक्षा लेकर आती हूँ। यशोदा अंदर जाती है और थोड़े चावल, दाल और आटा लेकर बाहर आती है। वो सब सोमनाथ की झोली में डालती है। अरे, आज तुम आए हो, वो ब्राह्मण देव नहीं आए? वो मेरे गुरुदेव हैं। आज उन्हें एक अनुष्ठान के लिए जाना था, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। आप बहुत अच्छी है माई, जो आपने मुझे बिना कुछ कहे भिक्षा दे दी। अब कभी कभी सोमनाथ पास के दूसरे गांव में जाकर भिक्षा मांगने लगा। भिक्षा में जो भी मिलता था साधु बाबा उसे पकाते थे और दोनों भोजन करने बैठ जाते थे। आधे से ज्यादा भोजन सोमनाथ खा लेता था और साधु बाबा को भूखे पेट रहना पड़ता था। जंगल में एक छोटा सा मंदिर था। साधु बाबा रोज उस मंदिर में जाकर भगवान को भोग लगाते थे। एक दिन, गुरुदेव, भगवान को भोग लगाना इतना आवश्यक क्यों होता है? क्योंकि पुत्र, हमें जो भी प्राप्त होता है वो उनकी इच्छा और आशीर्वाद से ही होता है। इसलिए हम उन्हें भोग चढ़ाकर उनके प्रति संवेदना और कृतज्ञता का प्रदर्शन करते हैं बेटा। पर उन्होंने वो भोग खाया है या नहीं, ये तो हमें पता नहीं चलता। आप उन्हें दिखाए हुए भोजन का बस एक निवाला खाते हैं और बाकी का भोजन वहीं एक पत्ते पर रख देते हैं। परंतु हमें तो ये पता नहीं चलता है कि उन्होंने वो भोज ग्रहण किया है या नहीं। फिर उन्हें ये भोजन देने से क्या फायदा? इससे अच्छा तो आप ही वो भोजन खा जाएं। अरे, हर समय सिर्फ भोजन का विचार करना उचित नहीं होता है पुत्र। हम अगर पूरी भक्ति भाव से भगवान को भोग लगाते हैं तो वो अदृश्य रूप में ही आकर भोजन ग्रहण कर लेते हैं, जो हमें पता नहीं चलता है। मैं उनके भोग का एक निवाला प्रसाद स्वरूप खाता हूँ, क्योंकि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। सोमनाथ, आज से कुछ दिनों तक मैं मंदिर में बैठकर पूजा करने वाला हूँ। सुबह जल्दी ही मैं मंदिर में चला जाऊंगा। तुम बाद में भोजन बनाकर ले आना और फिर हम भगवान को भोग लगा देंगे। ठीक है गुरुदेव। आप कौन है महोदय, और ऐसे अचानक यहाँ कैसे आ गए? मेरा नाम ईश्वर है पुत्र। मैं यहीं इस वन में रहता हूँ। तुम्हारे गुरुदेव से मेरी पुरानी पहचान है। अच्छा, तो गुरुदेव तो मंदिर में पूजा कर रहे हैं। मैं ये भोग लेकर मंदिर में ही जा रहा हूँ। आप भी चलिए, आपकी भी गुरुदेव से भेंट हो जाएगी। नहीं, अभी समय नहीं है बेटा। मैं कुछ दिनों से भूखा हूँ। तुम्हारे पास भोजन है? तुम मुझे भोजन दे दोगे तो मुझ पर बहुत उपकार होगा। सोमनाथ कुछ विचार करता है कि ये अकेला कितना खाएगा। खाने देता हूँ इसे थोड़ा सा, बाकी जो बचेगा उसका भोग लेकर जाऊंगा। सोमनाथ ईश्वर से कहता है कि ठीक है, आप खा लीजिए। ईश्वर खाना शुरू करते हैं और कुछ ही देर में सब खत्म कर लेते हैं। ये देखकर, अरे ये क्या? अब मैं क्या लेकर जाऊंगा? गुरुदेव से क्या कहूँगा? तुम्हें अपने गुरुदेव से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन्हें सब समझा दूंगा। और मैं ये कह रहा था कि क्षमा करना पुत्र, मैं बहुत दिनों से भूखा था ना, और ये भोजन भी कितना स्वादिष्ट था। हाँ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ। सोमनाथ खाली थाली को लेकर मंदिर में लौटता है। उसकी खाली थाली को देखकर गुरुदेव पूछते हैं, अरे सोमनाथ, ये थाली खाली कैसे हो गई? वो गुरुदेव। इससे पहले कि सोमनाथ आगे कुछ कहे, समझ गया, वो भोजन तुमने ही खा लिया होगा। कितने भुक्कड़ हो तुम सोमनाथ, भगवान के भोग को भी खा गए। हाँ? नहीं गुरुदेव, मैंने भोजन नहीं खाया है। तुमने नहीं खाया तो किसने खाया भोजन? वन में और कौन रहता है जो भोजन खा ले? तुम्हारी आदत पता है मुझे। जिस दिन से तुम मेरे साथ रहने आए हो, मुझे आधे पेट रहना पड़ रहा है।
अवश्य तुमने ही वो पूरा भोजन खाया होगा। सोमनाथ बहुत देर तक ब्राह्मण से कहता रहता है कि उसने भोजन नहीं खाया, पर ब्राह्मण उस पर विश्वास नहीं करते। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रोज ईश्वर आकर उसका भोजन खा लेते। एक दिन ईश्वर महोदय, आप रोज यहाँ आकर भोजन खाते हैं। मेरा पूरा भोजन मैं आपको दे देता हूँ, परंतु मेरे गुरुदेव को लगता है कि मैं ये भोजन खाता हूँ। वो मुझ पर विश्वास ही नहीं करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप मेरे साथ चलकर उनसे भेंट कीजिए और उन्हें बताइए कि ये भोजन आप खाते हैं, मैं नहीं। उसकी आवश्यकता नहीं है पुत्र। एक दिन तुम्हारे गुरुदेव खुद मुझसे भेंट करने आएंगे और तुम्हें उन्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर मैं उन्हें सब समझा दूंगा। सोमनाथ ईश्वर की बात मानकर मंदिर में चला जाता है। ब्राह्मण देखते हैं कि आज भी भोग की थाली खाली है। वो सोमनाथ को बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन ईश्वर ने सोमनाथ को चुप रहने को कहा था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। छी 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 छी, तुमने तो मेरे इतने दिनों के पुण्य का नाश कर दिया। सोमनाथ, मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। आज तक मैं भगवान को भोग लगाकर उनसे आशीर्वाद लेता था। उनके भोग की थाली से एक निवाला खाकर बाकी वहीं छोड़ देता था, और तुम पूरा भोजन खा लेते हो। नहीं गुरुदेव, मैंने आपको कहा ना कि मैंने वो भोजन नहीं खाया है। मुझे रोज मंदिर में आने के समय ईश्वर नाम के एक व्यक्ति मिलते हैं जो भोजन खा लेते हैं। उनके चेहरे पर विशेष प्रकार का तेज है और हाँ, उनका चेहरा भी आपके इस भगवान की मूर्ति की तरह ही सुंदर है। हाँ। क्या मतलब? तुम्हारे कहने का अर्थ ये है कि भगवान खुद आकर तुम्हारे हाथ से भोजन ग्रहण करते हैं? अरे, मैं इतने सालों से जब जाप्य और अनुष्ठान कर रहा हूँ, मुझे तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए हैं, तो भगवान तुम्हें दर्शन देने क्यों आएंगे? मुझ जैसे वैद पाठी ब्राह्मण का अधिकार है भगवान से भेंट करने का, तुम्हारा नहीं, समझे? अगले दिन ब्राह्मण फिर सोमनाथ को भोग लगाने के लिए भेज देते हैं। इस बार वो छुपकर सोमनाथ का पीछा करते हैं। रोज की तरह सोमनाथ मंदिर के पास आता है और तभी भगवान की उस मूर्ति से रोशनी निकलती है और मूर्ति के अंदर से एक सुंदर पुरुष बाहर आते हैं जो इतने दिनों से सोमनाथ को मिलने वाले ईश्वर थे। सोमनाथ अपनी आंखें खोलता है और ईश्वर उसकी थाली से भोजन कर रहे होते हैं। ब्राह्मण एक पेड़ के पीछे खड़े रहकर ये सब देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो भागकर आते हैं और ईश्वर के चरण पकड़ लेते हैं। प्रभु प्रभु, इस भक्त का चरण स्पर्श स्वीकार करे भगवान। मैं तो आज आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। उठो ब्राह्मण, तुम्हें यदि चरण स्पर्श करने ही है तो मेरे नहीं, इस बालक के करो। आज इसी के कारण तुम्हें मेरे दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। परंतु भगवान, आपने इस रूप में आने का कष्ट क्यों किया? मैं इतने वर्षों से आपको भोग लगाता हूँ, तब तो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए थे। हाँ, क्योंकि मैं केवल अपने सच्चे भक्त को ही दर्शन देता हूँ। तुमने इतने वर्षों से पूजा पाठ और मेरी भक्ति की, परंतु तुम्हें उसका अहंकार भी उतना ही ज्यादा हो गया था। मैं रोज भोजन खा लेता था, परंतु इसने कभी भी मुझे नहीं रोका। सोमनाथ भगवान की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। जिस दिन मैं इसका भोजन पूरा खा लेता था, तब इसे भूखा रहना पड़ता था, परंतु इसने कभी कोई शिकायत नहीं की। और तुम एक तपस्वी होकर भी एक बालक के खाने के प्रमाण को याद करते थे। एक तपस्वी का अपने इंद्रियों पर संयम होना आवश्यक होता है। मैंने आपसे कहा था ना गुरुदेव कि मैं वो भोजन नहीं खाता हूँ। ये ईश्वर महोदय ही पूरा भोजन समाप्त करते थे और मेरे लिए कुछ भी नहीं बचता था। परंतु गुरुदेव, आप इनके चरण स्पर्श क्यों कर रहे थे?
सोमनाथ अभी भी समझ नहीं पाया था कि पुरुष का रूप लेकर आए हुए ईश्वर ही असल रूप में भगवान हैं। उसकी ये मासूमियत देखकर ब्राह्मण को भी लगा कि उन्होंने सोमनाथ पर विश्वास न करके भूल कर दी। पुत्र, ये वही भगवान है जिनके लिए हम रोज ये भोग लगाते हैं, जिनके लिए हम पूजा पाठ करते हैं। इनके दर्शन प्राप्त करना ये बड़ी सौभाग्य की बात होती है। और तुम तो बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हो। तुमने इतने दिनों तक इनके साथ समय व्यतीत किया है बेटा। तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटा। सोमनाथ को भी अब समझ आता है कि हर समय खाने के बारे में न सोचते हुए हमें भगवान का ध्यान करने में समय व्यतीत करना चाहिए। यदि भगवान हमारे साथ हो तो हमें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। अब सोमनाथ ये वचन देता है कि आज से वो अपनी भूख पर नियंत्रण रखकर ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की भक्ति में व्यतीत करेगा। भगवान फिर से अपनी मूर्ति में चले जाते हैं और सोमनाथ के साथ ब्राह्मण अपने आश्रम